आज शेख मुजीबुर रहमान की हालत देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि दुख व्यक्त करूं या ऊपर वाले के न्याय पर यकीन करूं। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया तो जिन्ना ने सिर्फ ऐलान किया था, लेकिन उसे ऐलान को साकार करने वाले दो लोग थे। एक हुसैन शहीद सोहरावर्दी और दूसरा उस वक्त मुस्लिम लीग के युवा शाखा के प्रमुख शेख मुजीबुर रहमान। इन दोनों ने एक झटके में 12,000 हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया था और इतना भीषण कत्लेआम हुआ कि गांधी नेहरू डर गए और तुरंत पाकिस्तान बनने का समर्थन कर दिया और इस तरह पाकिस्तान बना। लेकिन हिंदुओं के कत्लेआम ने इन दोनों को इतनी क्रूर सजा दिया कि आप ऊपर वाले के ईश्वरीय न्याय पर यकीन करने लगेंगे। पाकिस्तान बनने के बाद लगभग 4 दशक तक बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बनकर पाकिस्तान का ही हिस्सा था और शहीद हुसैन सोहरावर्दी को पाकिस्तान का 5वां प्रधानमंत्री भी बनाया गया। इसने उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी पाकिस्तान की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव पेश किया, जिससे पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुस्लिम इसके खिलाफ हो गए और सेना ने भी इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और मात्र 13 महीनों में इसे सत्ता से बेदखल कर दिया गया। यहां तक कि इनके एक बेटी और बेटे की हत्या भी कर दी गई। बाद में इन्हें पाकिस्तान से निष्कासित कर दिया गया और यह लेबनान के बेरूत में रहने लगे और वही बेरूत में गुमनामी में इनका निधन हुआ। मरने के पहले के इसके 3 साल बेहद कष्टमय थे। यह बार बार चिल्लाता था कि मुझे भूत दिख रहा है। यह मानसिक रूप से पागल हो चुका था। फिर बाद में जब एक नया देश बांग्लादेश बना, तब बांग्लादेश सरकार ने बेरूत से इनकी कब्र को खुलवाकर इन्हें वापस ढाका में दफन किया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश बनने के बाद बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ ही सालों के बाद बांग्लादेश की सेना ने इनका तख्ता पलट करने की साजिश रची और रात के अंधेरे में बांग्लादेश की सेना के कुछ जनरल प्रधानमंत्री निवास पर धावा बोल दिए। शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया, जिसमें खुद शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे, उनके बेटों के 4 बेटे, 3 बेटियां शामिल थीं। उनकी 2 बेटियां सिर्फ इसलिए बच गईं क्योंकि उसे वक्त वह लंदन में थी और भारत सरकार ने उन्हें सकुशल लंदन से विशेष विमान से दिल्ली लाकर अपनी सुरक्षा में रखा था। और मरने के बाद भी शेख मुजीबुर रहमान की तमाम मूर्तियां और पोर्ट्रेट को तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं यह उन हजारों हिंदुओं का श्राप है जिसका कत्ल डायरेक्ट एक्शन डे पर शेख मुजीबुर रहमान ने करवाया था।